वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं जल विद्युत परियोजनाएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जल विद्युत परियोजनाएं जो कि हर बार पेपरों में आती हैं। और अगर आपने ये पूरी वीडियो कंप्लीट अच्छे से देख ली और अच्छे से याद कर लिया तो आपकी कम से कम 1 से 2 नंबर पक्के हैं एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत उत्पादन एवं वितरण हेतु जो प्रमुख संगठन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन संगठनों के बारे में। सबसे पहला संगठन जो है वो हमारा क्या है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी यूजेवीएनएल। यूजेवीएनएल की स्थापना कब हुई थी? 12 फरवरी सन 2001 को। ये दे रखा है हमारा, ये साइट पे दे रखा है हमारा कि 12 फरवरी 2001 को इसकी स्थापना हुई थी यूजेवीएनएल की। और बुक में जो दे रखा है वो हमारा दे रखा है 1 अप्रैल सन 2001 को। तो आप दोनों ही डेट याद कर लीजिएगा, जो भी ऑप्शन में हो उसमें से आप उसे लगा दीजिएगा, ठीक है। और बाकी इसका मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में, और ये उज्जवल नाम से है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। यूजेवीएनएल स्थापना कब हुई थी? 12 फरवरी 2001 को। और जो हमारी साइट पे दे रखा है और बुक में जो दे रखा है वो दे रखा है 1 अप्रैल सन 2001 को। और इसका मुख्यालय देहरादून में है, डीएडी यानी देहरादून, देहरादून, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टीएचडीसी जो जिससे हमारे टिहरी डैम का निर्माण हुआ था तो उसी का है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई सन 1988 को। ये याद रखिएगा, 12 जुलाई सन 1988 को। पावर को अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पावर कॉर्पोरेशन, उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, ठीक है, यानी ये है पिटकुल। उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। पावर उत्तराखंड लिमिटेड होगा इसका। और इसके बारे में बात करते हैं तो ये है हमारा 1 जून सन 2004 को। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कब है इसकी स्थापना? 1 जून सन 2004 को, ठीक है। 1 जून 2004 को किसी स्थापना हुई थी? पिटकुल की स्थापना हुई थी 1 जून 2004 को। उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड। अब हम बात करते हैं उरेडा उरेडा की। उरेडा की क्या है? अक्षय ऊर्जा विकास निगम। उरेडा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उरेडा उरेडा की स्थापना कब हुई थी? सन 2001 को। और इसका पहले जो मुख्यालय था वो था अल्मोड़ा। उसके बाद क्या बन गया? देहरादून, डीएडी यानी देहरादून, देहरादून क्या बन गया इसका मुख्यालय? किसका? उरेडा का। स्थापना कब हुई थी? सन 2001 को। और पिटकुल की स्थापना कब हुई थी? 1 जून 2004 को, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं अपनी परियोजनाओं पे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तरकाशी जनपद की परियोजनाएं। उत्तराखंड में सभी, मैंने ये सारी परियोजनाएं जिलेवार कर रखी हैं और नदी के हिसाब से लगा रखी हैं कि एक जिले में इस नदी पर कौन कौन सी परियोजना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी में कौन सी नदी आती है? सबसे पहले हम बात करते हैं टोंस नदी की। टोंस नदी पर कितनी परियोजना है? टोंस नदी पर है ये मोरी हनोल, तालुका सांकरी, हनोल त्यूणी और नेटवाड़ा परियोजना है, ठीक है। यानी टोंस नदी पर जो इंपॉर्टेंट है वो लिख रखी है मैंने। तो मोरी हनोल, तालुका सांकरी, हनोल त्यूणी और नेटवाड़ा परियोजना, ठीक है। चार परियोजना कौन सी होगी? टोंस नदी पर। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। मोरी हनोल, तालुका सांकरी, हनोल त्यूणी और नेटवाड़ा परियोजना, ठीक है। हनोल से आप याद रख लीजिएगा, हनोल हनोल मोरी हनोल और हनोल त्यूणी दोनों का है, टोंस नदी पर है। तालुका सांकरी नेटवाड़ा भी कहाँ है? टोंस नदी पर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भागीरथी नदी की। भागीरथी नदी की जो 3 परियोजनाएं हैं उत्तरकाशी में वो है मनेरी भाली, पाला मनेरी और लोहारी नागपाला। तो इससे आप ये याद रख सकते हैं कि यहाँ पे भी मनेरी है, यहाँ पे भी मनेरी है, मनेरी के साथ यहाँ पाला है तो यहाँ पे भी पाला है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जो पाला मनेरी, मनेरी पाला या मनेरी भाली या लोहारी नागपाला, यानी ये सारी जो है किसमें है? भागीरथी नदी पर है। और ये कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, तो आप ये जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। और इससे अगर आपने याद कर लिया तो पक्का आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर आपको पक्का मिलने तय है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं करमोली परियोजना की। करमोली परियोजना किस नदी पर है? जाड़गंगा नदी पर। जाड़गंगा नदी पर एक क्या है? करमोली परियोजना। और जखोल सांकरी कौन सी नदी पर है? सूपी नदी पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ रखा है तो इसलिए याद रखेंगे। जखोल सांकरी कौन सी नदी पर है? सूपिन नदी पर है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं देहरादून की जल विद्युत परियोजना है। देहरादून की प्रमुख जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। सबसे पहले आती है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना क्या है? उत्तराखंड की पहली जल विद्युत परियोजना है जो कि कब से कब तक बनी थी? 1904 से 1909 तक के बीच में बनी थी ये, ठीक है। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि उत्तराखंड की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। कई बार क्वेश्चन आ रखा है पेपर में, ठीक है। अब आया यमुना। यमुना नदी पर कौन कौन सी परियोजना है जो कि देहरादून जनपद में स्थित है, ठीक है। तो व्यासी जल विद्युत परियोजना, लखवाड़, कुल्हाल, ढालीपुर, ढकरानी, हत्यारी और खोदरी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ये हत्यारी खोदरी एक साथ पढ़ लीजिए, ढालीपुर ढकरानी एक साथ पढ़ लीजिए, और व्यासी लखवाड़ और
कुल्हाल, ये तीनों एक साथ पढ़ लीजिएगा। तो 3 2 2 करके ग्रुप में बना लीजिएगा। व्यासी, लखवाड़, कुल्हाल, ढालीपुर, ढकरानी, हत्यारी और खोदरी। ठीक है, एक जैसी जो है वो याद करने में आसान हो जाती है, इसलिए आप ये याद कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं टोंस नदी पर। टोंस नदी पर कौन कौन सी परियोजना बनी हुई है? किसो बांध, छिबरो और इचारी बांध। इचारी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, कई बार पेपर में भी आ रखा है। किसो बांध, छिबरो बांध और इचारी बांध, ये कौन सी नदी पर है? तो ये आपकी है टोंस नदी पर। और कौन से जनपद में? तो ये है आपके देहरादून जनपद में। ठीक है, और इससे पहले हमने जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी टोंस कौन से जनपद में? वो पढ़ी थी हमने उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मोरी हनोल, तालुका सांकरी, हनोल त्यूड़ी और नेटवाड़ा परियोजना, ये किसमें है? टोंस नदी पर है, लेकिन कौन से जनपद में? उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं TWL यानी टिहरी गढ़वाल की। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल की जल परियोजना है, और इसकी मैंने ट्रिक भी बना रखी है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टिहरी डैम की। टिहरी डैम सभी को पता होगा कि कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर। और कोटेश्वर डैम भी कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर, जो कि अभी वर्तमान में ये टिहरी डैम ये सबसे ज़्यादा मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी करता प्रोवाइड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी परियोजना अभी तक हमारी यही है। इसके बाद हमारे पंचेश्वर डैम भी बन रहा है, जो कि लगभग 5040 मेगावाट का होगा। बाद में जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो अपने उत्तराखंड की सबसे बड़ी योजना वो वही हो जाएगा। ठीक है, अब आता है झालाकोट परियोजना। झालाकोट परियोजना कौन सी नदी पर है? धर्मगंगा नदी पर है। कोटली भेल, कोटली भेल कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर है। और ये झालाकोट, धर्मगंगा, कोटली भेल, गंगा। ठीक है, लंगरासू बांध पर किस पर है? लंगरासू परियोजना जो है ये अलगाड़ नदी पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लंगरासू परियोजना अलगाड़ नदी पर, कोटली भेल गंगा नदी पर, झालाकोट धर्मगंगा नदी पर, टिहरी डैम भागीरथी नदी पर। ये सारी कहाँ की परियोजनाएं हैं? ये सारी हैं टिहरी गढ़वाल की परियोजना। और अभी हम इसे ट्रिक से याद कर लेते हैं। तो ट्रिक इसकी है, टिहरी झील में कोट भीगने लगे। टिहरी झील में कोट भीगने लगे। ठीक है, तो टिहरी से आपको याद रहेगा कि टिहरी जनपद की है। झील से हो गया झालाकोट। ठीक है, झील से हो गया झालाकोट परियोजना। झालाकोट परियोजना हमने पढ़ी, जो कि कौन सी नदी पर है? धर्मगंगा नदी पर है। कोट से हो गई कोटली भेल और कोटेश्वर। कोट से दो परियोजना निकली है हमारी, वो याद रखिएगा, कोटली भेल और कोटेश्वर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। भीगने से होगी भिलंगना, भीगने से होगी भिलंगना, और लगे से लंगरासु। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बस ट्रिक याद रखिएगा, आपको अपने आप ही ये सारी परियोजनाओं के नाम याद हो जाएंगे। टिहरी झील में कोट भीगने लगे। ठीक है, झील से झालाकोट, कोट से कोटली भेल और ये कोटेश्वर, भीगने से लगे आपका हो गया, भीगने से हो गया भिलंगना, और लगे से हो गया लंगरासु। ये सभी कहाँ की है? टिहरी गढ़वाल की जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल की जल विद्युत परियोजना। पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है श्रीनगर, तो इसलिए श्रीनगर जल विद्युत परियोजना भी कहाँ है? अलकनंदा नदी पर है। और उत्यासू बांध कहाँ है? अलकनंदा नदी पर है। दो दो जो बांध है हमारे, जो जल विद्युत परियोजना है, वो कौन सी पर है? अलकनंदा नदी पर। कौन कौन सी? श्रीनगर जल विद्युत परियोजना और उत्यासू जल विद्युत परियोजना। उसके बाद हम बात करते हैं कालागढ़ डैम की। कालागढ़ डैम में क्या हो गया? तो ये पश्चिमी रामगंगा पर नदी पर है। कालागढ़ डैम कौन सी नदी पर बना हुआ है? पश्चिमी रामगंगा पर बना हुआ है, ये पौड़ी गढ़वाल में है। चीला परियोजना भी कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर है चीला परियोजना। दुजाऊ परियोजना पश्चिमी न्यार, और दुनाव परियोजना पूर्वी न्यार। अब देखो, ये आप ये याद कर सकते हैं, दुजाऊ पश्चिमी न्यार और दुनाव पूर्वी न्यार। और नाव नाव पूरब सुबह चलाना शुरू करो तो इसलिए पूर्व दिशा की ओर जाएंगे। और दुजाऊ पश्चिमी न्यार में। ठीक है, ये आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं CMI यानी चमोली की जल विद्युत परियोजना है। चमोली में जल विद्युत परियोजना सबसे पहली इंपॉर्टेंट आ गई राजवक्ती जल विद्युत परियोजना। राजवक्ती जल विद्युत परियोजना ये कौन सी नदी पर है? मंदाकिनी नदी पर है। बनाला परियोजना कौन सी नदी पर है? मंदाकिनी नदी पर है। ठीक है, बनाला और राजवक्ती कौन सी नदी पर है? मंदाकिनी नदी पर है। ठीक है, और कौन से जिले में है? तो ये है चमोली जिले में। इसके बाद हम बात करते हैं विष्णुगाड़ विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना। विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना, जो कि कहाँ है? अलकनंदा नदी पर है। बावला नंद प्रयाग अलकनंदा नदी पर है। और नंद प्रयाग लाभांशु, ये भी अलकनंदा नदी पर है स्थित। ठीक है, नंद प्रयाग लाभांशु, बावला नंद प्रयाग और विष्णुगाड़ परियोजना, ये कौन सी नदी पर है? अलकनंदा नदी पर है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है देवलसारी और मेलखेत। देवसारी और मेलखेत ये कौन सी नदी पर है? पिंडर नदी पर है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पिंडर नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई है चमोली में? तो दो परियोजनाएं बनी हुई है। कौन कौन सी? देवसारी और मेलखेत, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिमी धौली गंगा की। पश्चिमी धौली गंगा से कौन कौन सी जो परियोजना है वो है? तो मलेरी झेलम तमक परियोजना। मलेरी झेलम तमक परियोजना कहाँ है? पश्चिमी धौली गंगा पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मलेरी झेलम तमक परियोजना कहाँ है? पश्चिमी धौली गंगा पर। गोहना ताल परियोजना बिरही गंगा नदी पर है। गोहना ताल परियोजना किस नदी पर है?
विरही गंगा नदी पर। ये गोहना ताल वही है, गोहना झील वाली। गोहना झील से भी याद कर सकते हैं आपकी गोहना झील किस पर बनी हुई थी, विरही गंगा नदी पर बनी हुई थी, क्योंकि दो बार टूटी। एक बार कब टूटी, 1894 में, और दूसरी बार कब टूटी, 1970 में। 1970 में क्या हुआ था कि जो गोपेश्वर था वो मुख्यालय बनाया गया था किसका, चमोली का मुख्यालय, चमोली का मुख्यालय बनाया गया था क्या, गोपेश्वर। ठीक है। इसके बाद अब आप बात करते हैं आरपीजी यानी रुद्रप्रयाग की जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। रुद्रप्रयाग की कुछ जल विद्युत परियोजना है, सिंगोली भटवाड़ी और चुन्नी सैमी परियोजना। ये कौन सी नदी पर है, मंदाकिनी नदी पर है। ठीक है, मंदाकिनी नदी पर। इससे पहले हमने कौन सी नदी पढ़ी थी, नंदाकिनी नदी भी पढ़ी है हमने, मंदाकिनी नदी पर। मंदाकिनी नदी पर कहाँ थी, ये थी आपकी चमोली जनपद में। ठीक है, मंदाकिनी नदी पर कौन कौन सी परियोजना थी, राजभक्ति परियोजना कौन सी नदी पर थी, मंदाकिनी नदी पर। और बनाला परियोजना ये भी कौन सी नदी पर थी, मंदाकिनी नदी पर है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये जनपद में कौन सी थी, ये चमोली में थी, चमोली में थी। और ये कौन सी पे है, मंदाकिनी, ये रुद्रप्रयाग में। सिंगोली भटवाड़ी और चुन्नी सैनी परियोजना, सिंगोली भटवाड़ी चुन्नी सैनी किस पर है, मंदाकिनी नदी पर। इसके बाद हम बात करते हैं हरिद्वार की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। हरिद्वार में सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, हमारी गंगा नदी है। तो गंगा नदी पर ही हमारी परियोजनाएं बनी हुई है। और तीन परियोजनाएं हैं, मोहम्मदपुर, पथरी और भीमगौड़ा बैराज। ये इम्पोर्टेंट है। मोहम्मदपुर परियोजना कहाँ है, गंगा नदी पर। और पथरी परियोजना कहाँ है, गंगा नदी पर। और भीमगौड़ा बैराज कहाँ है, गंगा नदी पर। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं में कौन सी आती हैं, पिथौरागढ़ में एक तो करमोली और रसिया बगड़। करमोली लुकती तल्ली परियोजना ये कौन सी है, गौरी गंगा नदी पर। ठीक है, गारी लिख दिया है, वो गौरी गंगा नदी पर है। ठीक है, और रशिया बगड़ भी परियोजना कौन सी नदी पर है, गौरी गंगा नदी पर। तो करमोली और रशिया बगड़ कौन सी नदी पर है, तो ये हमारी गौरी गंगा नदी पर। इसके बाद आते हैं पूर्वी धौली गंगा। पूर्वी धौली गंगा पर कौन सी है, चुंगरखाल, छिरकिला और बोकांग बैलिंग। बोकांग बैलिंग परियोजना ये हमारी है पूर्वी धौली गंगा पर। चुंगरखाल पूर्वी धौली गंगा पर और छिरकिला पूर्वी धौली गंगा पर। आप मुझे बताइए, मैंने आपको अभी पिछली वीडियो मतलब कुछ ऊपर ही बताया कि पश्चिमी धौली गंगा पर कौन कौन सी परियोजना बनी हुई है, अभी मैंने आपको बताया था। तो और कहा भी था कि इम्पोर्टेंट है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को। और अगर याद ना आए तो पुनः वीडियो क्या नाम है बैक करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपको याद हो जाए। सारी परियोजना इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। गरबा तवा परियोजना, गरबा तवा परियोजना कौन सी नदी पर है, काली नदी पर है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गरबा तवा परियोजना काली नदी पर, और ये कहाँ है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूडियन यानी उधम सिंह नगर की परियोजनाओं के बारे में। उधम सिंह नगर की परियोजना कौन कौन सी हैं, नानक सागर परियोजना। नानक सागर परियोजना कौन सी नदी पर है, यह देवोआ नदी पर। ठीक है, नानक सागर कौन सी नदी पर है, देवोआ नदी पर। तुमड़िया डैम पीका नदी पर। तुमड़िया डैम कौन सी नदी पर है, पीका नदी पर। ठीक है, खटीमा जल विद्युत परियोजना। खटीमा जल विद्युत परियोजना तो शारदा नदी पर है। ठीक है, और शारदा का ही दूसरा नाम क्या है, काली भी कहते हैं। और बैगुल बांध, बैगुल बांध कौन सी नदी पर है, ये आप दो नाम से आ सकते हैं, बैगुल नदी या सुखली नदी। ठीक है, कई बार इंपॉर्टेंट है ये, सुखली नदी भी नाम इंपॉर्टेंट आ जाता है। बैगुल बांध कौन सी नदी पर है, बैगुल नदी या फिर सुखली नदी पर। ठीक है, हरिपुरा जलाशय, हरिपुरा जलाशय, हरिपुरा बांध कौन सी नदी पर है, बाकरा नदी पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीपीटी यानी चंपावत की। चंपावत में दो परियोजना है, एक तो पंचेश्वर और एक टनकपुर। पंचेश्वर डैम जो कि सबसे बड़ी परियोजना है, वो है 50-40 मेगावाट की। कौन सी नदी पर बनी हुई है, काली नदी पर है। और टनकपुर जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है, शारदा नदी पर। ठीक है, टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर, और पंचेश्वर परियोजना यह काली नदी पर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा में कौन सा है, कोठार बांध। और ये कोठार बांध कौन सी नदी पर है, कोसी नदी पर। एक ही है अल्मोड़ा में, कौन सा, कोठार बांध, और वो भी कौन सी नदी पर है, कोसी नदी पर है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ जी, तो इसके बाद हम देखते हैं टनकपुर परियोजना। ये टनकपुर परियोजना जो है कौन सी नदी पर है, शारदा नदी पर। कब बनी थी, 1993 में। और कितने मेगावाट की टनकपुर परियोजना, 120 मेगावाट की है। तो ये कुछ अतिरिक्त तथ्य हैं, ये कि आप ये याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना, ये हमने अभी पढ़ी थी ऊपर, चमोली जनपद में थी। और ये कौन सी नदी पर है, अलकनंदा नदी पर है। ठीक है, और ये कितने मेगावाट की, 650 मेगावाट की है। इसका 88% जो हिस्सा है वो यूपी को जाता है, और 12% हिस्सा क्या है, उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में मिलता है। ठीक है, 88% किसको मिलता है, यूपी को, और 12% जो है उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में मिलता है। और विष्णुगाल जल विद्युत परियोजना जो है चमोली जनपद में है, अलकनंदा नदी पर। और कितने मेगावाट की है, 650 मेगावाट की। अब बात करते हैं छतरा छतरा बांध की। छतरा बांध कौन सी नदी पर है,
कौन सा नदी पर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ। फिर है विक्टोरिया बांध, जो कि भीमताल पे बना हुआ है, और ये कब बना था, 1882 में। और किसने बनाया था, हेनरी एशर्ट ने डिजाइन दिया था इसका, ठीक है, हेनरी एशर्ट ने। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, विक्टोरिया बांध का डिजाइन किसने बनाया था, तो हेनरी एशर्ट ने। कब बनाया था, 1882 में, और भीमताल में ये। फिर बात करते हैं गोरी डैम की। गोरी डैम कहाँ है, चंपावत में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गोरी डैम कहाँ है, चंपावत में। चीला परियोजना, चीला परियोजना कहाँ पड़ती है, चीला परियोजना है 144 मेगावाट की है चीला परियोजना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चीला परियोजना कहाँ थी, ये पौड़ी गढ़वाल में, और कौन सी नदी पर थी, तो ये थी गंगा नदी पर, ठीक है। आगे देखते हैं, चमरानी बांध। चमरानी बांध का शिलान्यास जो हुआ था, ये हुआ था 1976 में। किसके द्वारा, एनडी तिवारी के द्वारा। एनडी तिवारी हमारे कौन थे, पहले सीएम थे, जो कि निर्वाचित थे, निर्वाचित सीएम थे हमारे, है ना। लेकिन इस टाइम पे तो नहीं होंगे, क्योंकि हमारा तो 2000 के बाद बना था, ठीक है। तो उससे पहले ये यूपी के टाइम के थे। तो 1976 में एनडी तिवारी। और ये कौन सी नदी पर है, जमरानी बांध, गोला नदी पर, नैनीताल में। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रखा है ये भी। ये शायद ये कनिष्क सहायक या फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में आ रखा है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। मनेरी भाली सेकंड, मनेरी भाली सेकंड क्या है, 304 मेगावाट की है, मनेरी भाली सेकंड। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। मनेरी भाली परियोजना 304 मेगावाट की है, ठीक है। अब प्रमुख तथ्य है रॉयल्टी, रॉयल्टी प्रतिशत। रॉयल्टी प्रतिशत क्या होता है, 12% मिलती है जिस राज्य में परियोजना लगी होती है। अब जैसे कोई जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना में क्या होता है कि 12% रॉयल्टी उसी राज्य को मिलती है जिस राज्य में वो लगी होती है, यानी उस राज्य के लिए 12% छूट होती है, रॉयल्टी का मतलब है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लघु परियोजना। लघु परियोजना कौन सी होती है, जो 2 मेगावाट से 25 मेगावाट के बीच की होती हैं, ऐसी परियोजनाओं को क्या कहते हैं, लघु परियोजना। और जो 25 मेगावाट से अधिक की होती हैं, 25 मेगावाट से अधिक की होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बड़ी परियोजनाएं, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब आपसे कह दे कि क्या नाम है, कोई परियोजना दे दे कि हाँ ये 14 मेगावाट की है, तो ये कितने, कौन सी परियोजना के अंतर्गत आती है, लघु परियोजना है, बड़ी परियोजना, इनमें से कोई नहीं या दोनों। तो आप क्या बताएंगे, लघु परियोजना के अंतर्गत आती है, क्योंकि 2 से 25 तक के बीच की परियोजना कौन सी के अंदर आती है, लघु परियोजना के अंतर्गत। और 25 से अधिक परियोजनाएं बड़ी परियोजना के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट है, नवीकरणीय ऊर्जा नीति, ये कब आया था, 29 जनवरी 2008 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा नीति कब आई थी, 29 जनवरी सन 2008 को, ठीक है। लघु जल विद्युत परियोजना की नीति जो आई थी, ये लघु जल विद्युत परियोजना की नीति आई थी, वो कब आई थी, 31 जनवरी 2015 को। ये भी इम्पोर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। लघु जल विद्युत परियोजना की नीति 31 जनवरी 2015 को। और लघु जल विद्युत परियोजना जो कौन कौन से के बीच में होती है, तो 2 से 25 मेगावाट के बीच की होती है। अब आते हैं, बात करते हैं पेरुल नीति। पेरुल नीति कब आई थी, 2018 में आई थी। इस पेरुल नीति के जरिए क्या था, चीड़ के पत्तों से जो है बिजली बनाई जाने का, बिजली बनाए जाने के लिए था बनाया गया था ये। तो पेरुल पेरुल नीति आई थी कब, 2018 में। चीड़ के पत्तों से जो है बिजली बनाई जाती है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो हमारी लघु परियोजना है, बड़ी परियोजना है, सब याद रखिएगा। बाकी अब आपने इतना पढ़ लिया है, तो आपका एग्जाम में अगर आपने अच्छे से याद कर लिया, तो आपके 2 से 3 नंबर आराम से बन जाएंगे। और बाकी अगर कोई क्वेरी हो या कुछ आपको कोई सजेशन हो, कोई भी हो, तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं अगली वीडियो में।